नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटायर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्विज का पार्ट नंबर 7। इससे पहले के पार्ट 6 यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी दी हुई है, तो वहाँ विजिट करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 9358330996। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों में वायरस की जल्दी व सही पहचान कौन सी विधि द्वारा की जाती है। दोस्तों पौधों के अंदर अगर वायरस की जल्दी व सही पहचान करनी है तो उनकी कौन कौन सी विधियाँ होती है। पहला ऑप्शन है एलिसा, दूसरा है IEM और स ऑप्शन है हदस HADAS हदस और द ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वायरस की जो पहचान है जल्दी व सही वो इन तीनों विधियों द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन द है जो राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, समट कवक की रोकथाम के लिए कौन सा कवकनाशी अधिक मात्रा में उपयोग लिया जाता है। दोस्तों समट की रोकथाम के लिए जो है सबसे उपयुक्त कवकनाशी कौन सा होता है। ऑप्शन है वीटावैक्स, प्लांट वैक्स, डाइथेनियम 45 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वीटावैक्स होती है वो समट के लिए बहुत ही अधिक यूज ली जाने वाली कवकनाशी है, तो वीटावैक्स ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए किस सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। दोस्तों ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है वो जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है जिंक, Cu कॉपर और मैग्नीज Mn और MO मोलिब्डेनम। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन संश्लेषण के जो है वो जिंक सबसे जो है वो उसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा किसकी उपलब्धता बढ़ाता है। दोस्तों माइकोराइजा जो है वो किसकी उपलब्धता बढ़ाता है। ऑप्शन है बोरॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। तो दोस्तों माइकोराइजा जो है वो फास्फोरस की पौधों के अंदर उपलब्धता बढ़ाता है। माइकोराइजा किसकी उपलब्धता बढ़ाता है, फास्फोरस, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल जिसे हरित लवक कहते हैं हरा दिखाई देता है क्योंकि इसका दोस्तों क्लोरोफिल का हरा दिखाई देने का क्या कारण है। ऑप्शन है हरे रंग का परावर्तन, हरे रंग का अवशोषण, हरे रंग का ट्रांसमिशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्लोरोफिल के हरे रंग का कारण होता है हरे रंग का अवशोषण करना। क्लोरोफिल जो है वो हरे रंग का अवशोषण करता है, इसलिए हरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वातावरण के अंदर CO2 का स्तर कितना है, कितने ppm जो है वातावरण के अंदर CO2 है। ऑप्शन है 210 से 250 ppm, 300 से 320 ppm, 360 से 370 ppm या 720 से 460 ppm। तो वर्तमान में CO2 जो है वो 360 से 370 ppm जो है इसकी मात्रा वातावरण के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, NO2 से NH4 यानी कि अमोनिया बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दोस्तों अमोनिया बनने के अंदर NO2 से अमोनिया बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। अमोनिया बनने में NO2 से 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस विलायक है। दोस्तों कौन सा फास्फोरस विलायक है। ऑप्शन है BGA, ब्लूगिलिन, एल्गी, VAM, वेस्कुलर, आर्बोस्कुलर, माइकोराइजा, क्लोस्ट्रीडियम या उपरोक्त सभी। दोस्तों फास्फोरस विलायक होता है VAM जो एक माइकोराइजा है और ये फास्फोरस विलायक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा हार्मोन वाष्पशील प्रकृति का है। कौन सा जो हार्मोन है वो वाष्पशील प्रकृति का यानी कि गैसीय रूप में पाया जाता है। ऑप्शन पहला है BAB, एथिलीन, साइटोकाइनिन या कोई नहीं। दोस्तों एथिलीन जो होता है वो एक गैसीय प्रकार का होता है यानी कि वाष्पशील प्रकृति का होता है एथिलीन, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कलिका प्रभाविता यानी कि एपिकल डोमिनेंस किस हार्मोन द्वारा होती है। दोस्तों जो एपिकल डोमिनेंस है वो किसके द्वारा होती है, कौन सा हार्मोन होता है। जैसे ऑप्शन है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, GA3 या कोई नहीं। दोस्तों जो ऑक्सीन हार्मोन होता है उसे एपिकल डोमिनेंस हार्मोन कहते हैं यानी कि ये जो है वो जो पौधों की कलिका होती है वो दोस्तों उसके अंदर पाया जाता है और एपिकल डोमिनेंस प्रभाव दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, RCR41 निम्न में से किसकी किस्म है। RCR
41 किसकी किस्म है दोस्तों? ऑप्शन है जीरा, धनिया, सौंफ या मेथी। तो RCR 41 है जो सीरीज़, वो दोस्तों धनिया की किस्में होती हैं। RCR की जो भी होती है वो धनिया की किस्में होती हैं। RCR 41 धनिया की किस्में। अगला क्वेश्चन है, सुगरी बीमारी किस फसल से संबंधित? दोस्तों सुगरी जो डिजीज होती है वो कौन सी फसल में होती है? ऑप्शन है जीरा, सौंफ, धनिया या मेथी। सुगरी जो होती है दोस्तों वो सौंफ फसल के अंदर होती है। सुगरी डिजीज जो सौंफ के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रोपण विधि से सौंफ की बुआई करते हैं? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रोपण विधि से जो सौंफ की बुआई करते हैं? ऑप्शन है जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और सिरोही। तो रोपण विधि जो है सौंफ के अंदर सिरोही जिले के अंदर यूज ली जाती है। द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, उड़द, मूंग, सनई, मटर, अरहर किस प्रकार की फसलें हैं? दोस्तों ये किस प्रकार की फसलें हैं? ऑप्शन है उथली जड़ वाली, गहरी जड़ वाली, जड़ों पर ग्रंथियां वाली या अधिक पानी सहाने वाली। दोस्तों ये जो है वो जड़ों पर ग्रंथियों वाली फसलें यानी कि दलहनी फसलें होती है, और दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उन पर छोटी छोटी गांठें पाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। दोस्तों ये सभी क्या है? लेग्यूम क्रॉप है यानी कि दलहनी क्रॉप है जिनके जड़ों पर गांठें पाई जाती है यानी कि ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जॉबनेर ग्रीन किस्म है? दोस्तों जॉबनेर ग्रीन जो है वो किसकी किस्म है? ऑप्शन है भारतीय पालक की, विलायती पालक, एमरेंथस या प्याज। दोस्तों जॉबनेर ग्रीन है वो भारतीय पालक की एक किस्म है, भारतीय पालक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दलहन फलियां बनने से पहले सब्जी के रूप में खाई जाती है? तो कौन सी दलहन है जो फलियां बनने से पहले सब्जी के रूप में यूज ली जाती है? सना, मसूर, हांसग्राम या मोट। दोस्तों जो सना होती है उसे फलियां बनने से पहले सब्जी के रूप में यूज ली जाती है, सना। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मटर की पत्तीहीन यानी कि लीफलेस किस्म कौन सी है दोस्तों? अगला ऑप्शन है अर्केल, आज़ाद P1, अर्पणा या L116। दोस्तों जो अर्पणा जो किस्म है वो मटर की पत्तीहीन यानी कि लीफलेस किस्म है जिसमें पत्तियां नहीं होती है, अर्पणा किस्म राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजमा जिसे फ्रेंच बीन कहते हैं का वानस्पतिक नाम क्या है यानी कि साइंटिफिकली इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ऑप्शन है फेजुलस बुल्गेरिस, ग्लाइसिन मैक्स, लेंस एस्कुलेंटा या साइसर एरिटिनम। दोस्तों इसका क्या है वैज्ञानिक नाम क्या है राजमा का? तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों फेजुलस बुल्गेरिस। ऑप्शन राइट होगा। फेजुलस बुल्गेरिस किसका है? राजमा यानी कि फ्रेंच बीन का साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन है, राजमा को नाइट्रोजन पर किलोग्राम पर हेक्टर की आवश्यकता होती है यानी कि दोस्तों राजमा के अंदर नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 30 किलोग्राम पर हेक्टर, 70 किलोग्राम पर हेक्टर, 100 किलोग्राम पर हेक्टर या 120 किलोग्राम पर हेक्टर। तो दोस्तों राजमा जो है उसको 30 किलोग्राम पर हेक्टर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भालजम का ब्राउन हर्ट विकार किसकी कमी से होता है? दोस्तों ब्राउन हर्ट जो रोग है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, मोलिब्डेनम, बोरोन या जिंक। तो ब्राउन हर्ट डिजीज जो है वो बोरोन तत्व की कमी से होता है। सब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, चुकंदर का कुल है? दोस्तों चुकंदर का कौन सी फैमिली है? ऑप्शन है ग्रेमिनी, सिनोपोडियेसी, कन्वोलुलेसी और या उपरोक्त सभी। तो चुकंदर की फैमिली कौन सी है दोस्तों? सिनोपोडियेसी जो चुकंदर की फैमिली है। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में परागण वाहक जो है पोलिनेशन एजेंट दोस्तों कौन सा होता है मिर्च के अंदर परागण वाहक? ऑप्शन है घरेलू मक्खी, मधुमक्खी या हवा या पानी। दोस्तों मिर्च के अंदर परागण जो है मधुमक्खी के द्वारा होता है, वो ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर के केचप के लिए परिरक्षित कौन सा केमिकल होता है दोस्तों? ऑप्शन है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों टमाटर के केचप के अंदर सोडियम बेंजोएट यूज किया जाता है, वह ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आलू के प्रवर्धन की विधि है? दोस्तों आलू के प्रवर्धन की कौन सी विधि है? ऑप्शन है कंद, TPS, सूक्ष्म कंद या उपरोक्त सभी। दोस्तों आलू के अंदर प्रवर्धन जो है कंद के द्वारा होता है। इसके अंदर TPS टेक्निक भी होती है, ट्रू पोटैटो सीड, यह टेक्निक आलू के अंदर ली जाती है। और सूक्ष्म कंद ये भी आलू के अंदर होती है, यानी कि सभी जो है उपरोक्त सभी इसमें राइट होंगे। अगला क्वेश्चन है, भंडारण के दौरान
कम तापमान आलू में भंडारण के दौरान अगर कम तापमान होगा तो आलू के अंदर उसका कारण क्या होगा? ऑप्शन है पिथीनेस, मीठेपन का, सीलिंग इंजरी या उपरोक्त कोई नहीं। दोस्तों आलू के भंडारण के दौरान कम तापमान आलू के अंदर क्या होता है? सीलिंग इंजरी इसके अंदर होती है। कम तापमान कारण सीलिंग इंजरी होती है। अगला क्वेश्चन है आलू के अंदर ब्लैक हेड बीमारी का मुख्य कारण क्या है? तो आलू के अंदर एक ब्लैक हेड डिजीज होती है, इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन है अधिक तापमान, भंडारण में कमज़ोर हवा आगमन होना, वृद्धि पकाव के समय अधिक तापमान या उपरोक्त सभी। दोस्तों ब्लैक हेड डिजीज है वो अधिक तापमान की वजह से होती है। भंडारण में अगर कमज़ोर हवा आगमन, उसके अंदर हवा आगमन हो जाता है भंडारण के समय तो भी ये होती है, और पकाव के समय अगर अधिक तापमान है तो भी ये जो डिजीज है वो होती है। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी जो कारण है वो राइट होंगे। अगला क्वेश्चन है भिंडी एक प्रचुर स्रोत है। दोस्तों भिंडी के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम। तो भिंडी के अंदर जो है वो आयोडीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित है। दोस्तों निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन है बकरी के अंदर कौन सी मांस होती है जिसे कहते हैं मटन, भेड़ में सेवन, मुर्गी में पोर्क या गाय में बीफ। तो इसके अंदर सही सुमेलित कौन सा है? दोस्तों गाय के अंदर बीफ होता है। द ऑप्शन राइट होगा मुर्गी। ये दोस्तों सभी जो है वो गलत सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी का संक्रमण किससे होता है? दोस्तों रानीखेत बीमारी किससे द्वारा होती है? मुर्गियों के अंदर होती है। ऑप्शन है जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा या वायरस। दोस्तों रानीखेत बीमारी जो है वायरस की वजह से होती है, ये एक विषाणु जनित जो बीमारी है। द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है ब्यूटाइरोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या हाइड्रोमीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व दोस्तों लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है पर्वतसर नागौर, पुष्कर अजमेर, झालरापाटन झालावाड़ या तिलवाड़ा बाड़मेर। दोस्तों श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जीरोप्थेल्मिया जिसे शुष्कांशी साप कहते हैं, जिसकी कमी के कारण किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों जीरोप्थेलिया जो डिजीज होती है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। तो जीरोप्थेल्मिया दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भेड़ या बकरी में नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। दोस्तों भेड़ या बकरी के अंदर नाड़ी गति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ऑप्शन है पूंछ की अनुतिक धमनी या उरु जिसे फेमोरल धमनी कहते हैं उसके द्वारा, अधोहनु धमनी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऊंट या भेड़ या बकरी के अंदर नाड़ी गति जो है वो फेमोरल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। ब ऑप्शन राइट होगा, जिसे उरु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजे दूध की अम्लता होती है। दोस्तों दूध की अम्लता कितनी होती है? ताजे दूध की अम्लता ऑप्शन है 0.16 से 0.28। ब ऑप्शन है 0.11 से 0.16। स ऑप्शन है 1 से 1.28 और द ऑप्शन है 0.00 से 0.10। तो ताजे दूध की अम्लता होती है दोस्तों 0.11 से 0.16। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है घी को शीत भंडारण में भंडारित करते हैं या नहीं? घी को शीत भंडारण में भंडारित करते हैं या नहीं? ऑप्शन है हाँ, नहीं या कभी कभी या ठंडे प्रदेशों में करते हैं। तो घी को शीत भंडारण में भंडारित नहीं करते हैं। ब ऑप्शन राइट होगा। इसको घी को शीत भंडारण में भंडारण इसका नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है घी में एगमार्क कब से आरंभ किया गया? घी के अंदर एगमार्क जो है वो कब से आरंभ किया गया? ऑप्शन है 1937, 1938, 1987 या 1968। तो घी के अंदर एगमार्क जो है वो 1938 से इसका आरंभ हुआ था। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सींग रोधन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? सींग रोधन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ऑप्शन है आरी द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, विद्युत डिहोरना द्वारा या सभी।
तो सर्वोत्तम तरीका है वो रासायनिक विधि द्वारा होता है। इसके अंदर तरीके तो दोस्तों ये सभी है, लेकिन जो सर्वोत्तम पूछा है तो इसके अंदर रासायनिक विधि जो है वो राइट आंसर होगा, ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है ऊँट का गर्भकाल कितना होता है। ऑप्शन है 250 260 दिन, 300 से 320 दिन, 350 से 365 दिन या 390 से 410 दिन। तो ऊँट का गर्भकाल होता है दोस्तों 390 से 410 दिन, द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पशुओं को चारा खिलाने का सही एवं वैज्ञानिक तरीका कौन सा है। ऑप्शन है खुले चारागाहों में चारा खिलाना, या नाद जिसे मैनगर कहते हैं में चारा खिलाना, खुले फर्श पर चारा खिलाना, या पशुपालक की स्वेच्छानुसार चारा खिलाना। पशुओं को चारा खिलाने का सही एवं वैज्ञानिक तरीका होता है नाद के अंदर चारा खिलाना, ब ऑप्शन राइट होगा। नाद में चारा खिलाना ये एक वैज्ञानिक तरीका माना जाता है, ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मुर्गी की वह नस्ल जो लड़ाकू जिसे गेम बर्ड कहते हैं वो कौन सी, लड़ाकू नस्ल कौन सी होती है मुर्गी की। ऑप्शन है गागस, ब ऑप्शन है कड़कनाथ, या स ऑप्शन है चटगांव, या द असील। तो सबसे लड़ाकू किस्म होती है दोस्तों असील नस्ल, द ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों ये थे एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।